श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 48। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मीना सहित हिमवा ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषणों से विभूषित महाभाग मीना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। उसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले, उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब दिश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कह के वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल ने हंसकर पूछा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें। प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। हिमाचल की बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा था। नारद जी देखकर हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन श्रवण करके गिरिराज से बोले, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है। तुम्हारी ये बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है, निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर है। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर है। साथ ही अपने भक्तों के पति बड़े दयालु है। भक्तों की इच्छा से ये निर्गुण और सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं। अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। पार्वती की तपस्या से ये आज तुम्हारे जामाता बन गए, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। नारद जी बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो। उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से ही नाद प्रकट हुआ था, अतः अब वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी ये बात सुनकर हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता सबके सब विस्मय रहित हो साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य है, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, इमा कन्या तुभ्यमहम ददामी परमेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो
इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया।